तो एक नया नंबर आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये नंबर अगर प्रीवियस नंबर्स प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इजीली हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर और फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। ठीक है। तो पहले चेक करते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, तो इसके लिए ब्राउजर ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्टोरियल का एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम इसको लेफ्ट साइड डाल देते हैं और इसको राइट साइड में ले आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का कि द फैक्टोरियल द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एन। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। एन कैसे डिनोट होता है? डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल, जो कि हम स्कूल में यूज कर चुके हैं। इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है। सभी प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन, सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए जो कि लेस देन या इक्वल टू एन होंगे। सपोज मैं 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए ट्राई करूं, तो मुझे क्या करना है? 5 या 5 से कम, कहाँ तक? 1 तक सबका प्रोडक्ट चाहिए, 5 से कम तक। तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 120। तो अगर मैथमेटिक्स बोलता है इस तरह करना चाहिए, अगर हम उसको और एक तरीके से लिखने चाहते हैं, तो हम अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तब भी हमें 120 ही निकलेगा। तो आप प्रोग्रामिंग में इसको अप्रोच फॉलो करो या अप्रोच फॉलो करो, दोनों ही सेम है। एज ए बिगिनर हम दोनों को यूज करेंगे, बट जब भी हमें समझ में आ जाएगा, तब हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिकली करेक्ट है। ठीक है। तो पहले प्रोग्राम ट्राई करते हैं लिखने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करना है, तो आप अभी कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर कि आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आप कहीं ना कहीं कर चुके हैं। मतलब 1 से 5 के अंदर जो भी नंबर रहेंगे हम उसको सम कर रहे थे। इसके लिए हम क्या किए? यहाँ पे एक वेरिएबल लिए और इस वेरिएबल में इस तरह एक वैल्यू डाले जो कि अगर इस नंबर के साथ ऐड होगा तो ये नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 डाले थे। तो 0 + 1 कितना? 1। तो हमारा इंटेंशन ये 1 को चेंज नहीं करना था, इसके लिए हम 0 डाले। अगर मैं यहाँ पे 5 डालता तो ये वैल्यू कितना हो जाता? 6। तो पहली बार यहाँ 1 हमें चाहिए। रीजन क्या है? ये 1 नेक्स्ट टाइम 2 के साथ ऐड होगा, इसके लिए हमें पहला वैल्यू को चेंज नहीं करना था। और ये वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर 0 के साथ कभी भी ऐड हो, क्योंकि 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब भी प्लस करते हैं। तो इसके लिए 1 प्लस फिर 2 हुआ था, जहां पर कि 3 हुआ था। तो अब हमारा इंटेंशन क्या है? प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट करना है, 1 2 3 4 5 इनका प्रोडक्ट करना है, तो हमें एक वेरिएबल यहाँ पे जोड़ना है। और हमें ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू हम यहाँ डालें इस बॉक्स के अंदर या वेरिएबल के अंदर, ताकि जब भी ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ 0 डालूंगा। अगर 0 डालूं, ये 0 × 1 0 बन जाएगा, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू का अगर वैल्यू नहीं चेंज होना है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के टाइम, तब हम 1 लेते हैं। तो 1
इनटू अगर वन करेंगे तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा और इस बॉक्स में वन ही आएगा। रीजन क्या है? ये वन फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होना है ना, तो इसके लिए वन इंटू टू कितना होगा? टू। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? सिक्स। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 24। फिर 120। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हम एक्सपेक्टेड आउटपुट पहले लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या आएगा? एंटर ए नंबर। ठीक है, तो मैं 5 ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे क्या है, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज कितना? 120। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं? तो प्रोग्राम, प्रोग्राम में क्या आएगा? एक नंबर आएगा एन, इंट, इनपुट, ब्रैकेट के अंदर एंटर ए नंबर। ठीक है, ये हो गया। और अभी क्या है, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज हमें दिखाना है। तो अभी यहाँ पे आई इक्वल टू लेते हैं कितना? वन, क्योंकि वन लूप चलना चाहिए। और एक वेरिएबल ले रहे हैं फैक्ट बोल के, कुछ भी ले सकते हैं, जिसको कि हम बनाएंगे कितना? वन। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा? वन। तो अब लूप चलाते हैं, वाइल कितना? आई लेस देन इक्वल टू एन। तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। वहां पे सम लिखे थे, सम इक्वल टू सम प्लस आई लिखे थे, यहाँ पे फैक्ट लिखा हूँ खाली वेरिएबल चेंज करने के लिए, इंडिकेट कर रहा है फैक्टोरियल है बोल के। आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, तो अब ये अगर हो गया तो हमें क्या करना है? प्रिंट करना है, और क्या? प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज क्या है? फैक्ट। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मेमोरी यहाँ पे ही बना दे रहा हूँ, मेमोरी और एक आउटपुट स्क्रिप्ट। तो पहला लाइन क्या होगा? ये लाइन एन के लिए एक जगह बनाएगा, मैसेज आएगा एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर मैसेज आएगा। तो मैसेज आने पे हमें देना है 5, यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? आई इक्वल टू वन, वन। फिर क्या है? फैक्ट इक्वल टू वन, वाइल कितना है? वन लेस देन इक्वल टू फाइव। कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई कितना होगा? वन। क्योंकि आई में वन है, फैक्ट में वन है, वन इंटू वन वन होगा और फैक्ट में स्टोर हुआ। आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना? दो। ऊपर गया कंडीशन के पास, फिर वाइल टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव। कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने पे फिर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई होगा। तो फैक्ट में है वन, आई में है टू, इंटू टू कितना होगा? टू। और फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना है? थ्री। ऊपर गया कंडीशन में, वाइल थ्री इज लेस देन इक्वल टू फाइव। कंडीशन क्या है? ट्रू है। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो टू इंटू थ्री कितना? सिक्स। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना होगा? फोर। तो ऊपर गया, वाइल फोर इज लेस देन इक्वल टू फाइव। कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो ट्रू होने पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो क्या है? सिक्स इंटू आई फोर कितना होगा? 24। फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना है? फाइव। ऊपर गया कंडीशन के पास, वाइल फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव। कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो फैक्ट कितना होगा? फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, 120। आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना है? सिक्स। ऊपर गया कंडीशन के पास, वाइल सिक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव। कंडीशन क्या है? फॉल्स है। फॉल्स होने पे कहाँ जाएगा? इस लाइन के पास आ जाएगा, क्या दिखाएगा? फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज कितना? फैक्ट को प्रिंट कर रहा है 120। तो सेम नंबर को हम ट्राई करते हैं राइट साइड में रखने के लिए, और इसको छोड़ देते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, अब निकालते हैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर।
यहीं पे टाइप कर देता हूँ, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे वही लिखता है, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर एंड आई इक्वल टू वन, फैक्ट इक्वल टू वन, फिर वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, फिर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, आई इक्वल टू आई प्लस वन, और फिर प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज कितना, कॉमा फैक्ट। ये हो गया। अब रन करते हैं, तो दे रहा हूँ 5, एंटर किया 120। फैक्टोरियल का स्पेलिंग गलत है, तो ए आई ए होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, ये जो प्रोग्राम लिखे थे हम 1 से n तक किए थे, तो इसका उल्टा करके देखने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, उल्टा, जो कि एक्चुअली रूल से काम करना चाहिए। तो प्रोग्राम, तो सेम चीज लिखा होगा, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, तो अब आई इक्वल टू कितना होगा, एन, क्योंकि उल्टा जाना है। तो फैक्ट वही 1 रहेगा, क्योंकि अभी 5 into 1 होना चाहिए, तो फैक्ट इक्वल टू 1। और यहाँ पे वाइल लूप चलाते हैं, वाइल, तो अगर एन 5 दिया हो तो 5 से कहाँ तक जाना चाहिए, 1 तक। तो कैसे जाते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और आई को इंक्रीज करना है, आई प्लस 1। तो क्या होगा ये, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज कितना, फैक्ट। सेम चीज है, तो हम थोड़ा इसको लेफ्ट साइड में डाल के इसको राइट साइड में ले आते हैं, और यहाँ पे चेंज करना है, क्या करना है, आई को क्या करना है, एन, और जो लूप होगा उसको क्या करना है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 1। और यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस 1 अगर कर रहे हैं, ये लूप कभी बंद नहीं होगा, ध्यान में रखिए। यहाँ पे मैं आई प्लस 1 क्या हूँ, तो अगर आप ध्यान में रखे होंगे, तो 5 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन आप जब भी आई से 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 6। तो ये लाइफ में कभी बंद नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लूप है। तो इसके लिए यहाँ पे आई प्लस 1 नहीं होना चाहिए, आई माइनस 1 होना चाहिए। और यहाँ पे भी मैं आई माइनस 1 कर रहा हूँ। होप आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसको ट्राई करूंगा क्लीन करने के लिए या क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम, होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये है आपका वाइल लूप का क्लास प्रोग्राम पाइथन पे। नेक्स्ट क्लास से हम फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।